Hello friends, this is Dr. Harpreet. Welcome back to my channel. I hope everyone is doing well, right? So आज मैं आपको बताऊंगी गम रिसेशन के बारे में। उसके गम रिसेशन के साथ क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, इसके क्या कारण होते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। गम रिसेशन मीन्स जब हमारा जो मसूड़ा है वो नीचे नीचे जाना शुरू हो जाता है, दांतों की पकड़ जो होती है धीरे धीरे लूज हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में आज मैं बताऊंगी, राइट। सो सबसे पहला कारण क्या होता है, हमारा मसूड़ा जो है दांतों से अलग क्यों होता है और नीचे क्यों जाता है। मेन कारण होता है जब हमारे दांतों में पत्थर जम जाता है। पत्थर एज इन जो पीला पीला हमारे मुंह के अंदर एक कैल्शियम के डिपॉजिट्स बन जाते हैं खाने के ऊपर, उसको हम पत्थर बोलते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उसमें क्या होता है, बेसिकली पत्थर में बैक्टीरिया होता है, इन्फेक्शन होता है, राइट, जो हमारे गम्स को भी के लिए भी हानिकारक होता है, हमारी हड्डी को भी फर्दर जाके गाल देता है। सो ये मेन कारण होता है कि मसूड़ा जो होता है वो मतलब दांतों की पकड़ से धीरे धीरे लूज होना शुरू हो जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, एक तो ट्रीटमेंट ये करना है कि प्रॉपर हमने अपने मुंह का ध्यान रखना है, ब्रशिंग करनी है, ट्वाइस डेली फ्लॉसिंग करनी है, वार्म सॉल्ट रिंसेस करने हैं, राइट। बट क्या होता है जब ये पत्थर जो एकदम कैल्सीफाइड हुआ होता है तो वो प्रॉपर ब्रशिंग से नहीं जाता। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है प्रोफेशनल क्लीनिंग की। मीन्स हमें डेंटिस्ट के पास जाके अपने जो दांत होते हैं एवरी 6 मंथ जो है क्लीन कराने चाहिए, ताकि वो पत्थर जो है मसूड़े जो दांत के बीच में जो पत्थर जमा हुआ है वो पत्थर आपके डेंटिस्ट क्लीन कर दें, साफ कर दें, ताकि जो हमारा मसूड़ा है वो फर्दर दांत की पकड़ में आ जाए। हमारे मसूड़े में एक रीजनरेटिव रिपेयरिंग कैपेसिटी होती है, वो फिर से अटैच हो जाता है दांत के साथ, तो फर्दर जो भी नुकसान होना होता है वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। बट अगर हम इस पत्थर को नहीं निकालते, मसूड़ा नीचे नीचे जाना शुरू हो जाता है, तो वही जो बैक्टीरिया पत्थर के अंदर होता है धीरे धीरे हमारी हड्डी को भी खाना शुरू कर देता है। तो अल्टीमेटली जो हमारे दांत हैं वो हिलने शुरू हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमारे दांतों में बहुत जल्दी गैप आना शुरू हो गया है, जगह से हिल गए हैं। तो मेन कारण यही होता है, राइट। सेकंड कारण क्या होता है जो हमारा मसूड़ा नीचे जाता है, वो ये रीज़न है कि जब हम ब्रशिंग बहुत ज़्यादा हार्ड करते हैं, या तो हम बहुत हार्ड टूथब्रश यूज़ कर रहे होते हैं, हम ब्रशिंग इतना हार्ड कर देते हैं कि हम अपने गम्स को, मसूड़ों को इंजरी कर देते हैं, तो वो दांत की पकड़ से बाहर आ जाता है, लूज हो जाता है, राइट। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सही टूथब्रश है वो यूज़ करें और सही तरीके से जो है टूथब्रशिंग करें, राइट। नेक्स्ट कारण क्या है जो मसूड़ा नीचे जाता है हमारे दांतों से, वो कारण ये होता है जब हमारे माल पोजिशन टीथ होते हैं, मीन्स इरेगुलर टीथ होते हैं। इरेगुलरिटी जो टीथ में होती है उसकी वजह से क्या होता है, जब भी हम ब्रश करते हैं वह प्रॉपरली हर टूथ की सरफेसेस पे नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से धीरे धीरे दांतों में पत्थर जमना शुरू हो जाता है। अल्टीमेटली जो है मसूड़ा धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हो जाता है और पकड़ दांतों से लूज कर देता है, राइट। नेक्स्ट जो रीज़न है वो ये होता है कि हमारे दांतों में या तो नेचुरली गैप होने की वजह से या फिर कैविटीज़ होने की वजह से वहाँ पे फूड डिसलॉजमेंट होनी शुरू हो जाती है। मान लो हमारे दांत में कैविटी है, कैविटी होने से क्या होगा, वहाँ पे फूड लॉजमेंट होनी शुरू हो जाएगी, जो भी हम खाना खाएंगे वो जमना शुरू हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या है, वो खाना फर्मेंट जो बैक्टीरिया करेगा तो एक इन्फेक्शन ही है, ठीक है। तो ये भी आगे जाके फर्दर जो है हमारी गम इन्फ्लामेशन करता है। जहाँ पे भी गम इन्फ्लामेशन है मीन्स उसने गम को इंजर किया है, जिस भी चीज़ ने किया है, चाहे वो पत्थर जमने की वजह से, चाहे दांतों में कीड़ा लगने की वजह से, राइट। तो हमारा जो जो मसूड़ा है वो धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हो जाता है, राइट। दूसरा क्या है, अगर जब दांतों में गैप है, हमें थोड़ा सा गैप होता है, तो हम क्या करते हैं, जब खाना जमता है तो हम टूथपिक यूज़ कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि चलो जी टूथपिक से हमने खाना निकाल लिया तो हमें थोड़ा रिलीफ फील होता है। बट क्या कर रहे हैं, हम टूथपिक जब यूज़ कर रहे हैं हम अपने जो मसूड़े को है वो हार्म कर रहे हैं, इंजरी कर रहे हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, गम इन्फ्लामेशन हो जाती है और मसूड़े की जो पकड़ है दांत के साथ वो ढीली होनी शुरू हो जाती है, लूज होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर हमारे दांतों के बीच में कोई नेचुरल गैप है और फूड लॉजमेंट हो रही है तो हमें उसके लिए प्रॉक्सा ब्रश आ जाता है, जो दो दांतों के बीच में पतला सा ब्रश रहता है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ हम दांतों को साफ कर सकते हैं, जो भी हमारे दांतों के बीच में खाना जम जाता है। या फिर इसके अलावा डेंटल फ्लॉस यूज़ करिए, धागा आ जाता है, उसके साथ हम दो दांत के बीच का जो गैप में खाना जम जाता है वो साफ कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल वाटर इरिगेटर आ गया है, जिसके साथ क्या होता है, वाटर प्रेशर से आप खाने को रिमूव कर सकते हैं जो दो दांत के बीच में जम जाता है, राइट। सो ये आज जो मैंने बताया वो ये था कि मसूड़ा
जो है वो हमारे दांतों से अलग क्यों हो जाता है, नीचे क्यों जाना शुरू हो जाता है, उसके क्या कारण है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। अगर हम इसको ठीक नहीं करते हैं, या तो अपना पर्सनल ओरल हाइजीन नहीं रखते हैं, या डेंटिस्ट के पास रेगुलर विजिट्स नहीं करते हैं, तो मसूड़ा धीरे धीरे क्या करता है, दांतों को लूज करना शुरू कर देता है, कैविटीज़ होनी शुरू हो जाती हैं। प्लस क्या है, मसूड़ा एक दांत की लेयर को प्रोटेक्ट करके रखता है, बट जब वहाँ पे वो मसूड़ा नहीं रहता तो हमारे दांतों में ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, दांतों में सेंसिटिविटी होनी शुरू हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत हेल्दी रहें, एकदम मसूड़ा प्रॉपर रहे, तो आपको ये सारे ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस आपको रेगुलरली जो है एवरी 6 मंथ्स डेंटिस्ट को एक विजिट देनी पड़ेगी, ताकि आप अपना प्रॉपर जो है ओरल हाइजीन मेंटेन कर सकें एंड हेल्दी जो स्माइल है उसको एंजॉय कर सकें। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। आई विल बी बैक विद अनदर टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिले और ये वीडियो हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच।